अब ये सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है, यूरोपियन यूनियन के बहुत से ममालिक इससे एग्री करते हैं। यूएन के अंदर ये कहा गया, जो हमने बुध के रोज़ देखा है, कि जो कलअदम तहरीक तालिबान है वो इस पूरे ख़ित्ते के लिए एक इमर्जिंग थ्रेट है और इसका नंबर जो 6000 फाइटर्स का, इस पर भी कमेंट्री हुई। फिर चाइना ने BLA को भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने को सपोर्ट किया। आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल में एक तो ट्रेड की जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है अफ़गान तालिबान को, बताया जाता है कि तकरीबन 1200 कंटेनर्स सड़कों पे मौजूद हैं, रोज़ाना का 1 अरब 70 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो इंडिया का जो सिग्नल है कि एयर कॉरिडोर हम शुरू कर लेंगे अफ़गान तालिबान के साथ, और अफ़गान तालिबान ने यह कहा कि इंसेंटिव देंगे हम इंडियन इन्वेस्टर्स को, यही सिर्फ एक उम्मीद उनको दिखाई दे रही है जिस वजह से वो इतना रिस्क ले रहे हैं, या फिर एक इर्रेशनल रजीम है जो अपनी लोगों की गुडविल का नहीं सोचती और बस एक फ़ैसला कर लिया और उसके ऊपर अब नॉन नेगोशिएबल फेज़ में दाखिल हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान की बिजनेसमैन का भी और लोगों का होगा। एक तो ये बात है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग और बहुत सारी और चीज़ों से जो हमारा जो इलीगल स्पेक्ट्रम था, उसमें हमें जो है वो हमारी बचत हो जाएगी। वो एक जो ब्लैक इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी जो थी या स्मगलिंग जो थी, वो हमारा एक मसला था। दूसरा, ये हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अफगान तालिबान कोई रैशनल प्लेयर नहीं है। वो बिल्कुल इर्रेशनैलिटी पे यकीन रखते हैं। अगर वो रैशनल प्लेयर हों तो पाकिस्तान तो उनका एक प्रेफरेबल पार्टनर है। ना वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं, उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी रियासत का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ, उसमें सिवाय ताकत के इस्तेमाल के और कुछ भी नहीं है। और वो हर रोज कोई ना कोई ऐसा फैसला करते हैं, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं खवातीन के हवाले से, और ना ही उनको इस चीज से भी कोई गर्ज है कि दुनिया में रिकग्नाइज कर रही है कि नहीं कर रही, ना ही उन्होंने कभी कोशिश की है। तो आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, दुनिया कह रही है कि वहां दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, और वो तब भी जब हम अकेले मुतासर हो रहे हैं। सो वी आर फाइटिंग अलोन फ्रैंकली। अगर कोई देखा जाए, हमारे अलावा तो कोई नहीं लड़ रहा। और जो डिप्लोमेटिकली जो दोहा एग्रीमेंट में जो डील हुई थी, उसमें आप बताएं मुझे कि उसमें क्या ऐसे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो था कि अगर अलकायदा स्टिल अफगान तालिबान के अंडर कंट्रोल है, या वहां पे बैठ के और बहुत सारी ग्रुप्स के साथ काम कर रही है, तो जो जिसका उन्होंने वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने ये भी वादा किया था कि आपके एलाइज के खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो मतलब सवाल तो ये है कि वो सब कुछ तो हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि परेशानी ये है कि दुनिया समझती है वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, लेकिन दुनिया उनके साथ काम करना चाहती है, पॉलिटिकली इंगेज करना चाहती है। पाकिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं उस पर साइलेंट है। और जो पॉलिटिकल वैक्यूम अमेरिकन के जाने के बाद खड़ा हुआ था, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को वो फिल करना चाहते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, और हम मुतासर हो रहे हैं। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमें तो अगर कहेंगे कि जी आपसे हमने बात ही नहीं करनी और हमारे लोगों को स्पेस दें, आप ट्राइबल एरियाज में जो एडजेसेंट अफगानिस्तान की जो एरिया है पाकिस्तान के, वहां पे उनको स्पेस दें, वो वहां पे बैठें, वो अपना काम करें, वो अपनी सल्तनत बनाएं, वो वहां पे अपनी स्टेट इन स्टेट बनाएं। तो ये तो पाकिस्तान अलाउ नहीं कर सकता। कमर साहब, फिर मीडिएटर कौन बनेगा? मीडिएटर फिर कौन बनेगा? कोई इंटरनेशनल पार्टनर ऐसा है जिससे आपको लगता है कि अफगान तालिबान को परसुएड कर लिया जाएगा कि आप आकर मुज़ाकरात करें, अपने लोगों की कॉस्ट पे ये स्टैंड मत लें? देखिए मुजम्मिल साहब, बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एग्जॉस्ट नहीं की। आपने बायलैटरली भी इंगेज किया, फौज को भेजा, इंटेलिजेंस एजेंसीज गई, पॉलिटिकली साकडार साहब गए, चाइना को इंगेज किया, बाकी हमने अरब ममालिक को, कतरियों को, तुर्की को, सबको इंगेज कर लिया। कोई ऐसी और ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिप्लोमेसी, देखें इस डिप्लोमेसी की वजह से तो आपने 4 सालों में 4000 बंदे जो हैं वो शहीद करवा लिए हैं पाकिस्तान में। अब आपके पास क्या चॉइस है? या तो वो कहते हैं ना कि या तो वो डॉलर की वो देखना चाहते हैं, $100 का नोट की उनको समझ आती है, या बैरल ऑफ गन की उनको समझ आती है। तो अब हमारे पास तो डॉलर नहीं है, तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रही। मेरा ख्याल है कि वो कुछ ऐसे एक्शन ले जिससे स्टेबिलिटी यहाँ सही, अपने ऑप्शंस जो हैं वो हमने यूटिलाइज कर लिए हैं। मुश्ताक साहब, जिस तरह कमर साहब भी कह रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनका भी लॉस है। अब सीमेंट की इंडस्ट्री में $40 करोड़ का नुकसान हो सकता है, बिकॉज 30% कंजम्पशन जो है वो अफगानिस्तान की थी, सीमेंट इंडस्ट्री की, पाकिस्तान के। आपको क्या लगता है कि अब यही आर्ग्यूमेंट है कि काइनेटिक मीन्स के अलावा कुछ और ऑप्शन अब एक्सप्लोर करने की बची नहीं है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ऑफ द इंडियन फैक्टर? जिस तरह से वो एक उम्मीद दिलवा रहे हैं चाबहार के ज़रिए या एयर कॉरिडोर के ज़रिए,
तो अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है। देखिए, इस तरह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम है वो वहाँ पे पार्लियामान नहीं है, वो जमहूरियत वहाँ पे नहीं है, कोई किसी को जवाबदेही नहीं है। यानी जो बंदा या जो शख्स कमांडर जिस महकमे का वजीर बना है तो वो सारे उन्होंने अपने ख़ानदान को वहाँ पे लगाया है, कोई मेरठ की पॉलिसी नहीं है। यानी आप देखें 30,000 की तकरीबन लगभग तालिबान थे, इस वक्त 10,000 के लगभग रोजगार उनको मिली है, बाकी तो सारे बेरोजगार बैठे हैं। तो इसलिए वहाँ पे हमारे वाला निज़ाम नहीं है कि अब पार्लियामान है और मिलिट्री है और मीडिया है। यानी हमारी मीडिया में भी काफ़ी कमजोरियाँ है, लेकिन वहाँ पे इस तरह से मीडिया है ही नहीं। बस जो कंदहार से फरमान आता है सब उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए लोग जो है मैं ख़वातीन के स्कूल जाने का मसला है, स्कूल का तो अभी देखे कि सारे लोग इतने हैं परेशान है कि 36 जमात से आगे पाबंदी है, तो वो तकरीबन तमाम जो आबादी है वो उनको अनपढ़ बना रही है। लेकिन बदकिस्मती है कि सब लोग जो है वो खामोश है मसलहत की वजह से, कि वो उनके ऊपर इल्ज़ाम न लगे कि इन्होंने अफगानिस्तान में सिविल वार शुरू किया, और सब लोग जो है इनको खौफ है सिविल वार से। तो इसलिए जो फरमान आता है कंदहार से, और वो सब कहते हैं कि शेख रहमतुल्लाह खुंजादा साहब हैं, उनके चंद लोग बैठे हैं और जो मशवरे उनको देते हैं फिर उस पर अमल हो जाता है। तो ये एक मसला है। लेकिन फिर भी आपने जो बात की कम्युनिटी की, ट्रेड कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत परेशानी है जो हमारे अफगानिस्तान के ट्रेड कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता था, गाड़ियां भी जाती थी, होटल, बहुत सारे लोग, तो परेशानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ख्याल में इसके ऊपर दोनों साइड्स पर जो आम आवाम है उनके सफ़र करने का ख़तरा बढ़ जाएगा अगर काइनेटिक मीन्स लिए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, मुश्ताक यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।